देवी ने आश्चर्य से देखा कि 5 साल के लड़के के शरीर से अचानक एक अद्भुत शक्ति प्रकट हो रही है। उसके हर हाव भाव में अपार शक्ति का संचार हो रहा है। वह अचानक समझ गई कि लड़का वही संतपुत्र है जिसे वह वर्षों से खोज रही थी। असल में लड़की के पास 7 छिद्रों वाला दिल था। लोग केवल जानते थे कि 7 छिद्रों वाला दिल साधना में मदद करता है, लेकिन यह नहीं जानते थे कि यह दिल भविष्य की झलक भी दिखा सकता है। 10 साल पहले लड़की ने भाग्यवश भविष्य की एक झलक देखी और पाया कि 10 साल बाद जू परिवार में एक ऐसा सम्राट जन्म लेगा जो युग पर हावी होगा। संतान के आगमन की प्रतीक्षा में 10 वर्षों से लड़की ने जुन परिवार की विभिन्न शाखाओं के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और बाहरी शिष्य के रूप में जुन परिवार में बनी रही। लेकिन उसने जुन परिवार के हर कोने में खोज की, फिर भी संत का कोई पता नहीं चला। उसे यह नहीं पता था कि संत को जन्म से ही परिवार के मुखिया द्वारा जुन परिवार के निषिद्ध क्षेत्र में पाला गया था। क्योंकि लड़के के पास जन्म से ही प्राचीन पवित्र शरीर था, उसके जन्म के दिन सूर्य और चंद्रमा एक साथ आए और ड्रैगन और फीनिक्स ने स्वागत किया। दूसरे लोग जिन गांव को आधे जीवन की कठिन साधना के बाद प्राप्त करते हैं, वो लड़का उसे एक सांस में ही पार कर लेता है। पुरखों को चिंता थी कि लड़के का आगमन चेन्नई में हलचल पैदा कर सकता है, इसलिए उन्होंने जूचंग को आदेश दिया कि वो लड़के को बचपन से ही अपने पास रखें और उसे जिंदगी से एक कदम भी बाहर नहीं जाने दें। 5 वर्षों से जूचांग ने अपनी जीवन भर की शिक्षा पूरी तरह से सिखाई और लड़के ने जूचांग के आत्मसम्मान का ख्याल रखते हुए हमेशा अपनी प्रतिभा को छुपाया और जिनको नहीं तोड़ा। 5 साल की उम्र में लड़का हर दिन जिंदगी में बंद रहने से तंग आ गया, इसलिए उसने जूचांग से अनुरोध किया कि उसे दो वूचांग देखने ले जाए। केवल इसलिए क्योंकि दो वूचांग में 1000 साल पुराना पत्थर है जो शिष्यों की शू वेई का परीक्षण कर सकता है। लड़का अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। लड़के के अनुरोध पर जूचांग को अपवाद स्वरूप सवारी बुलानी पड़ी और उसे दो वूचांग ले जाना पड़ा। और इस समय दो वूचांग में वार्षिक परीक्षण सम्मेलन हो रहा था। 作为弟子们公认的神女，女孩第一个走上试炼台，并且一张便大出视无墨镜的力度。听着周围弟子们的赞叹声，新妓女很快心生嫉妒。只因新妓女本是君家天教君张健的弟子，而君张健作为君家侍房长子，从一出生就被视为族场继承人。उस समय जुनजांग ने लड़की की प्रशंसा के कारण उसे अपने शिष्य के रूप में लेने का इरादा किया, लेकिन लड़की ने संत के इंतजार के लिए बिना हिचकिचाहट के इनकार कर दिया। इस कारण से चालाक लड़की ने हमेशा मन में द्वेष रखा और अपने गुरु की मदद करने के लिए उसने जानबूझकर लड़की का मजाक उड़ाया कि वह मूर्ख और अज्ञानी है। इतने वर्षों की साधना के बाद भी केवल 15 लाख चिन्ह छोड़ पाई। ये जानना जरूरी है कि उस समय उसके गुरु का 50 लाख चिन्ह का रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। पर यह नहीं सोचा था कि उसकी बात खत्म होते ही अगले ही पल आकाश से एक आवाज आई। लड़की की हैरान नजरों के सामने लड़का धीरे धीरे दो वूचांग पर उतरा। शिन जीनू अपने गुरु के समर्थन पर भरोसा करते हुए लड़के की पहचान पर सवाल उठाती है कि उसने लड़के को पहले कभी क्यों नहीं देखा। ये पहली बार है जब मैं तियानडिगोंग से बाहर आया हूँ। लड़की ने सुना तो बहुत चौंक गई। असल में लड़का वही है जो कि किंवदंती में कहा गया जुनजिया शिंगजी है। शिष्यों ने सुना तो सबने मिलकर शिंगजी को प्रणाम किया। मन की चालाक लड़की भले ही चेहरे पर तिरस्कार दिखा रही थी, लेकिन कुल की परंपरा के कारण अंत में उसने भी दोनों हाथों से प्रणाम किया। क्योंकि लड़का भले ही केवल 5 साल का था, लेकिन उसकी पदवी मन की चालाक लड़की से कहीं ऊपर थी। लड़का घर जाकर खाना खाने की जल्दी में था, इसलिए उसने पत्थर की शिला पर एक हाथ से वार किया। एक तीव्र कंपन के साथ पत्थर की शिला पर 1 करोड़ पाउंड का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। लेकिन जब चालाक लड़की अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, अगले ही पल पत्थर की शिला तुरंत चकनाचूर हो गई। लड़की ने यह देखा और तुरंत संतोष से मुस्कुरा उठी। लगता है कि उसके 10 साल का इंतजार व्यर्थ नहीं गया। लड़का वही है जिसे वह हमेशा से खोज रही थी, धरती का पुनर्जन्म। सुजान चिंतित थे कि लड़के की हरकत से चेन्नई में हलचल हो सकती है, इसलिए वे जल्दी से उसे लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र में लौट आए। लेकिन तभी लड़की ने अचानक उसे रोक लिया और लड़के से विनती की कि वह उसे शिष्य बना ले ताकि वह दिन रात उसके साथ रह सके। शिष्यों ने सुना तो वे हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अजय देवी एक 5 साल के बच्चे को गुरु मानेंगी। लड़के ने विचार करने के बाद मुश्किल से सहमति दी, लेकिन शिष्य बनाना तो छोड़ो, उसे अभी एक दासी की जरूरत है। अगर लड़की तैयार हो तो वह अभी उसके साथ निषिद्ध क्षेत्र जा सकती है। लड़की ने सुना और बिना हिचकिचाए सहमति जताई। बस उसे संत के बेटे के साथ रहने दिया जाए, वह कुछ भी करने को तैयार है। उस दिन से लड़की निषिद्ध क्षेत्र में रहने लगी और रोज लड़के की देखभाल करने लगी। लेकिन जब लड़का हर दिन कुछ न करने से परेशान था, तो कुछ दिनों बाद जुनजांग जियान अचानक चालाक लड़की को लेकर आ गया। असल में परीक्षण सम्मेलन के दिन जुनजांग जियान ध्यान में थे। ध्यान से बाहर आने के बाद उन्होंने जल्दी ही उस दिन की सारी घटनाओं के बारे में सुना। जब उन्हें पता चला कि शिंजीनू ने लड़के का अपमान किया था, तो उन्हें डर था कि पूर्वज नाराज होंगे, इसलिए वे